नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की 4th क्लास है। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। तो और आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जिनका भी सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाले हैं। वो भी बच्चे अपना अच्छे से क्लास कर अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। और भी ट्रिपल सी के एग्जाम सितंबर में जितने बच्चों का होने वाला है उनका एग्जाम डेट आ चुका है। 18 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में आप लोगों का ट्रिपल सी का एग्जाम चलेगा। और आप लोग 12 सितंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास अभी टाइम बहुत है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और ऑनलाइन टेस्ट डेली देते रहिए जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी हो जाएगा और आप लोग को पता चल जाएगा आप लोग कितना अच्छे से तैयारी हुआ है। आप लोग क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग जरूर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताया करिए जिससे आप लोग को और अच्छे से तैयारी हो जाएगा आप लोगों का ट्रिपल सी का। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, HTML का फुल फॉर्म क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ट्रिपल सी के एग्जाम में, CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है, उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है NEGD बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका शॉर्ट में बोला जाता है NPCI। ठीक है, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में बोला जाता है MEITY, या ऑप्शन डी बोथ A एंड C। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन बोथ A एंड C। ठीक है, ए में क्या आप लोगों का नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NEGD, इसके माध्यम से, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं MEITY, इन दोनों के माध्यम से उमंग ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछता है, शॉर्ट में क्वेश्चन में पूछा जाता है उमंग ऐप किसके माध्यम से लॉन्च किया गया है। तो आप लोग को बताना है कि NEGD के माध्यम और MEIT के माध्यम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, उमंग ऐप का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। उसका उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, अब ट्रिपल सी के एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है। तो एन का मतलब होता है आपका न्यू एज। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। उमंग ऐप में कितने लैंग्वेज अवेलेबल है करंट टाइम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। अगर ओल्ड पूछता है तो आप लोग को बताना है कि 13 लैंग्वेज थे। ठीक है, और न्यू में आपका 10 और लैंग्वेज ऐड हो गया जिसको बोलते हैं 23। उमंग ऐप को लॉन्च कब किया गया था, तो 23 नवंबर 2017 को उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट कर देते हैं आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NEGD। और दूसरा है आप लोगों का ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है MEITY। ठीक है, इन दो के माध्यम से उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। उमंग ऐप को फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और उमंग ऐप में क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है, उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है न्यू एज। दूसरा पूछता है उमंग ऐप में करंट टाइम में कितने लैंग्वेज है, तो 23 उमंग ऐप में करंट टाइम में लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ठीक है,
अगर पेपर में पूछता है ओल्ड लैंग्वेज तो आपको बताना है कि 13 है। उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो 23 नवंबर 2017 को उमंग ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उमंग ऐप क्या है। ठीक है, जिसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहता है। तो आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, भारत का सबसे सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। इस तरह भी ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, एसबीआई। एसबीआई भारत का सबसे सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है और सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में चारों का फुल फॉर्म बताना है कि चारों का फुल फॉर्म क्या होगा, क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछा गया है। सभी बच्चों कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म का आंसर आ जाना चाहिए और इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये जीके की तरह क्वेश्चन है, तो आप लोग कहीं भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, नेफ्ट में एक दिन में कितने बैच बनते हैं? यानी कि NEFT नेफ्ट में एक दिन में कितने बैच बनते हैं? ऑप्शन ए आप लोग का 24 बैच, ऑप्शन बी 48 बैच, ऑप्शन सी 45 बैच या ऑप्शन डी 40 बैच। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दिन में 48 बैच बनते हैं, यानी 48 बैच बनते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सारा बैच आधे आधे घंटे का बैच होता है। ठीक है, सभी को मिलाकर के 48 बैच बनते हैं। ठीक है, अब इसमें ट्रिपल सी के एग्जाम में एक और फुल फॉर्म पूछा जाता है कि नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर होता है। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं? यानी बताइए किस टोपोलॉजी से सभी कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े होते हैं? ऑप्शन आपका ए है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन बी रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन सी मेश टोपोलॉजी या ऑप्शन डी ट्री टोपोलॉजी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है किस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मेश टोपोलॉजी होता है, जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये कंप्यूटर है आप लोगों का, ये सब कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से ऐड होते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। इसी तरह एक कंप्यूटर जुड़ा होता है, इसी को ट्रिपल सी के एग्जाम में अगर इमेज दे सकता है, बोल दे के बताइए ये कौन सा टोपोलॉजी है, तो आप लोग को बताना है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, URI का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ये ट्रिपल सी के एग्जाम्स का। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है URI का फुल फॉर्म। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि IMPS के माध्यम से क्या भुगतान किया जा सकता है? सेम क्वेश्चन इसी तरह ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है, क्या IMPS के माध्यम से क्या भुगतान किया जा सकता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ट्रू, यानी कि राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में फुल स्क्रीन करने के लिए किस मेनू का उपयोग होता है? यानी क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में फुल स्क्रीन करने के लिए किस मेनू का उपयोग होता है? तो ऑप्शन है आपका पहला व्यू मेनू, ऑप्शन बी इंसर्ट मेनू, ऑप्शन सी टूल मेनू या ऑप्शन डी एडिट मेनू। जो लिब्रे ऑफिस अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में फुल स्क्रीन करने के लिए कौन से मेनू में जाना पड़ता है और इसकी शॉर्ट की क्या होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, व्यू मेनू में मिलता है आपको फुल स्क्रीन करने के लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में
फुल स्क्रीन करने की शॉर्ट की क्या होती है? इसकी शॉर्ट की होती है आप लोगों का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होता है, ठीक है। ये आप लोगों का फुल स्क्रीन करने की शॉर्ट की है। तब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने के लिए कौन से मेनू में जाना होता है? तो व्यू मेनू में जाना है, और आप लोग व्यू मेनू के नीचे से सेकंड नंबर पे आप लोग को फुल स्क्रीन लिखा रहता है, उसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे होता है। एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में क्या हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं? तो जी हाँ, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, और व्यू मेन्यू में जाकर आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं, और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, लिब्रे ऑफिस में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ये ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहता है कि लिब्रे ऑफिस में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी करते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और सब स्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन लिख देगा, पूछेगा कि बताइए किसमें किसका इस्तेमाल किया गया है, सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट? तो आपको बताना है कि अगर इस तरह से लिखा रहेगा तो आपको सब स्क्रिप्ट बताना है, अगर एस के ऊपर सर के ऊपर 2 बना रहेगा तो आपको सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस तरह भी ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट लिब्रे ऑफिस का किस मेनू मिलता है? तो फॉर्मेट मेनू में मिलता है आपको सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेमेंट मेथड और पेमेंट सिस्टम्स भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित किया जाता है? यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा पेमेंट सिस्टम और पेमेंट मेथड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। आप लोग के एग्जाम में दोनों में से एक कोई लिखा रहेगा, या पेमेंट सिस्टम लिखा रहेगा या पेमेंट मेथड लिखा रहेगा, ठीक है। तो बताइए कि कौन सा आरबीआई के द्वारा संचालित किया जाता है। ऑप्शन आपका ए है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एनईएफटी, ठीक है। ऑप्शन बी है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एईपीएस। ऑप्शन सी है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आरटीजीएस, ठीक है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा पेमेंट सिस्टम या पेमेंट मेथड भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, बोथ ए एंड सी, ठीक है। यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से और रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट के माध्यम से आप आरबीआई के द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। और आपका एईपीएस एनपीसीआई के माध्यम से किया जाता है, ठीक है, एनपीसीआई। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 11 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? ट्रिपल सी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने चार्ट होते हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 10 टाइप के चार्ट होते हैं, ठीक है। ट्रिपल सी के एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा चार्ट कितने नंबर पर होता है, या पूछ देगा बताइए किसमें से कौन सा चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में होता है। तो आप लोग पूरे 10 चार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चार्ट से भी क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉलम ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल होता है, यानी कि उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉलम ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का उपयोग करते हैं? राइट, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉलम ब्रेक करने के लिए, ठीक है। अब ऑप्शन ए आपका कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस इंटर पेज ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी डी आपका कंट्रोल प्लस के, इसका इस्तेमाल हाइपर लिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉलम ब्रेक करने की शॉर्ट की क्या होती है? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर होता है।
एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉलम ब्रेक करने के लिए कौन से मेनू में जाना होता है। तो आप लोग को बताना है कि इंसर्ट मेनू में जाना पड़ता है। ठीक है, इंसर्ट मेनू में जा करके आप कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आप लोग 14। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकी का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कंट्रोल प्लस F12 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, आप लोग का F1 है जिसका हेल्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आपका हेल्प मेनू में ही मिलता है। ठीक है, कंट्रोल N का इस्तेमाल करते हैं न्यू पेज के लिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हटाने के लिए, कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल किया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड कर सकते हैं। तो वहां पर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिब्रे ऑफिस राइटर साइड बार को हाइड किया जा सकता है और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस F5 होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क के इंप्रेस अच्छे से पढ़ा होगा उससे अच्छे से पता होगा लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइड करने के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जाकर लिब्रे ऑफिस का मैराथन क्लास दे सकते हैं जिसमें आप लोग को पूरा 100 क्वेश्चन आए, उसी से ज्यादा ट्रिपल-सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है। लैन मैन नेटवर्किंग की शुरुआत कंप्यूटर के किस पीढ़ी में विकसित हुआ। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है लैन मैन नेटवर्किंग की शुरुआत कंप्यूटर के किस पीढ़ी में विकसित हुआ है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 4th जनरेशन में हुआ है। ठीक है, यानी कि 4th जनरेशन में लैन मैन नेटवर्किंग की स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकी का उपयोग होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल प्लस F2 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, अब आप लोगों का कंट्रोल प्लस W का इस्तेमाल होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क, इंप्रेस और राइटर में विंडो एप्लीकेशन को बंद करने के लिए, जिसके लिए कंट्रोल प्लस W का इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताइए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क या राइटर में न्यू विंडो लेने के लिए कौन सी मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि विंडो का इस्तेमाल करते हैं। विंडो मेनू में आप जा करके आप वहां पर फर्स्ट जो ऑप्शन विंडो क्लिक करते हैं, आपको पहला ऑप्शन आता है, वहां पर लिखा रहता है न्यू विंडो। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो नया विंडो ओपन हो जाएगा। तो वही ट्रिपल-सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यू विंडो ओपन करने के लिए कौन से मेनू का इस्तेमाल होता है। तो आपका विंडो मेनू में जाकर आप कर सकते हैं। ठीक है, F2 का इस्तेमाल क्या होता है, आप इसका फंक्शन की में होता है किसी भी फाइल इमेज या फोल्डर का नाम एडिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रीनेम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस F का इस्तेमाल होता है किसी भी टेक्स्ट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये आपका एडिट मेनू मिलता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकी क्या होती है। तो फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकी होती है आप लोगों की कंट्रोल प्लस H होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फाइंड के लिए होता है कंट्रोल प्लस F और फाइंड रिप्लेस के लिए होता है कंट्रोल प्लस H होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल-सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ट्रिपल-W का फुल फॉर्म क्या है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसके टीम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि www यानी कि 4W का फुल फॉर्म क्या है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब वर्म होता है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब वर्म होता है। ये आपका फर्स्ट सर्च इंजन है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपका ये फर्स्ट सर्च इंजन है। तो पेपर में कई बार पूछा जाता है ट्रिपल-W का फुल फॉर्म क्या है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो टीम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। तो दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि 4W है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसका फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब वर्म होता है। ये आपका एक फर्स्ट सर्च इंजन है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा इस चीज को।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, फेसबुक का सीईओ कौन है? सभी बच्चे आप लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, आज के डेट में सभी फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, तो सभी को पता होगा फेसबुक का सीईओ कौन है, क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मार्क जुकरबर्ग। ये आपका फेसबुक का सीईओ है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि कंप्यूटर के फादर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है। अगर गूगल का सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई है जो आपका गूगल का सीईओ है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, इंस्टाग्राम का सीईओ कौन है? सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए कि इंस्टाग्राम का सीईओ कौन है। आज के डेट में सभी इंस्टाग्राम चलाते हैं और ट्रिपल सी के एग्जाम में इसका सिलेबस भी है कि इंस्टाग्राम का सीईओ कौन है, ठीक है। तो सभी बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा, क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का सीईओ कौन है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेमेंट सिस्टम या पेमेंट मेथड एनपीसीआई के द्वारा संचालित नहीं किया जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पेमेंट सिस्टम या पेमेंट मेथड एनपीसीआई के द्वारा संचालित नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आरटीजीएस जो होता है एनपीसीआई के द्वारा नहीं, आरबीआई के द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। ये आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप लोग क्वेश्चन में ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेमेंट सिस्टम या पेमेंट मेथड, इन दोनों में से एक ही कोई लिखा रहेगा आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। मैं इसलिए लिख दिया हूं आप लोगों को कि आप लोगों के पेपर में अगर दोनों तरीके से देता है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एनपीसीआई द्वारा संचालित होता है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है कि आईएमपीएस, यूपीआई और एईपीएस जो होता है एनपीसीआई के द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, G2E का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया है कि G2E का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, ये आपका G2G का फुल फॉर्म होता है, किसका? G2E का। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि G2C का फुल फॉर्म क्या होता है, और G2B का फुल फॉर्म, और G2G का फुल फॉर्म, और C2C का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में चारों का आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कि G2C का फुल फॉर्म, G2B और G2G और C2C का फुल फॉर्म क्या होता है। ये ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा, जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी है कि नहीं ये पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, एक्सेल या कैल्क में अधिकतम मान क्या है जहां रेंज A1 A4 है। यानी पूछा गया है एक्सेल या कैल्क में मैक्सिमम वैल्यू यानी रेंज क्या है, इसका मान निकालना है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो आप लोग सभी को पता होगा। अगर मैक्सिमम निकालने आता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इक्वल मैक्सिमम A1 A4 होता है, ठीक है। ट्रिपल सी के एग्जाम में राउंड से क्वेश्चन आता है, सम से भी आता है, काउंट से, काउंट इफ या प्रोडक्ट, इस तरह के ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग ट्रिपल सी का क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम नहीं है। यानी पूछा गया लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम नहीं है, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम नहीं है, इसका ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम हम 600 कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितना कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में कैल्क में आप 400 कर सकते हैं, और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम कितना, तो 3000 आप मैक्सिमम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, ठीक है। अगर मिनिमम पूछता है लिब्रे ऑफिस कैल्क और इम्प्रेस में और राइटर में, तो आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में 20% होता है मिनिमम, और इम्प्रेस में आप लोगों को 5% मैक्सिमम जूम कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से किसी ना किसी के एक क्वेश्चन सभी के सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 24 है। यूपीआई द्वारा भुगतान करने की एक सीमा होती है, यानी कि आप यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने की एक सीमा होता है। तो जी इसका कोई एक सीमा नहीं होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, फॉल्स। यानी आपको क्वेश्चन को गलत करना है। अगर यहाँ पर एक नहीं होता तो आपको ट्रू लगाना पड़ता। ठीक है, अगर यहाँ क्वेश्चन पूछता है यूपीआई के द्वारा भुगतान करने का कोई लिमिट नहीं होता है, तब आपको ट्रू लगाना होता है। अगर वहां पे एक लिखा है तो भाई आप एक चीज को ध्यान रखिए, यूपीआई में आपको ट्रांजेक्शन करने का कोई लिमिट नहीं होता है। आप 24 आवर 7 डे 365 दिन आप यूपीआई से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें नो लिमिट पेमेंट ट्रांजेक्शन करने की है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पेपर में पूछा जाता है क्या यूपीआई में नो लिमिट पेमेंट ट्रांजेक्शन करने का लिमिट होता है, यानी को ऑप्शन होता है तो जी हाँ, क्योंकि यूपीआई में कोई लिमिट नहीं होता है। आपको 24 घंटे में 7 दिन का आप कभी भी कर सकते हैं यूपीआई से पेमेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आप लोग को यूपीआई का फुल फॉर्म बताना है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है। इनमें से किस नेटवर्क में आमतौर पर सभी कंप्यूटर एक हब से जुड़े होते हैं? यानी क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से किस नेटवर्क में आमतौर पर सभी कंप्यूटर एक हब से जुड़े होते हैं? ऑप्शन है आपका ए बस टोपोलॉजी, ऑप्शन बी रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन सी स्टार टोपोलॉजी या ऑप्शन डी ट्री टोपोलॉजी। तो आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा नेटवर्क जो एक हब सभी कंप्यूटर हब से जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं। ऑप्शन सी में आ जाएगा स्टार टोपोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, स्टार टोपोलॉजी होता है जो सभी कंप्यूटर एक हब से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है क्या स्टार टोपोलॉजी में हब खराब होने से क्या पूरे कंप्यूटर पर प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, अगर कंप्यूटर में हब जो आपका कनेक्ट होता है जिससे कंप्यूटर पूरे कनेक्ट होते हैं, अगर आपका हब खराब हो जाएगा तो पूरा कंप्यूटर काम करना बंद हो जाएगा। अगर हब में 1-2 कंप्यूटर खराब होते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये था आप लोगों का 25 क्वेश्चन, जो टॉप लेवल का क्वेश्चन जो ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों का क्लास में जितने भी होमवर्क मिला है सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर होमवर्क का आंसर बताइएगा क्वेश्चन का, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा आप लोग कितना अच्छे से तैयारी किए हैं। और आप लोग घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिए गूगल पर जा करके, जिससे आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा आप लोग कितना तैयारी किए हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर करिए जिनका भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एग्जाम होने वाले हैं। सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का सितंबर में एग्जाम होने वाला है, जिनका एग्जाम डेट आ चुका है, 18 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में आप लोग एग्जाम होगा और 12 सितंबर से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग के पास अभी टाइम है और आप लोग ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देते रहिए और क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।